हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। हम लोग आज यहाँ पर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का स्टडी करेंगे। यह हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, जो बिहार में बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है 28 अप्रैल को, इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीपीएससी असिस्टेंट के फॉर्म भर रखे हैं तो इसे एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। साथ ही यदि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहां वनडे एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं, उन सब के लिए यह जो है 30 क्वेश्चंस, जो 30 एमसीक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम इसका स्टडी स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की कुल कितनी बैठकें 2022-23 के दौरान संपन्न हुई हैं? यह टोटल 7 बैठकें हुई हैं। जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम के तहत देश में चीनी की कितनी प्रतिशत पैकिंग जूट के बोरियों में करना अनिवार्य है? यह 20% है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जूट के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके, क्योंकि ज़्यादातर चीनी की पैकेट अब प्लास्टिक की बोरियों में आते हैं और जिसके वजह से जूट उद्योग को नुकसान हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने अब फिक्स कर दिया है कि कम से कम 20% जो बोरियों का इस्तेमाल होगा चीनी की पैकेजिंग में, उसमें जूट का होगा। और आप कमेंट्स करके बताएंगे कि देश में जूट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। भारत में चीनी मिलों में गन्ने की पेराई के लिए नया सत्र किस माह में शुरू होता है? तो यह है अक्टूबर माह में शुरू होता है। और यहाँ पर बताऊँ कि गन्ने के सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य यूपी हैं, जबकि चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। FTSE 100 किस शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक है? तो यह लंदन स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। भारत के निम्नलिखित में से किस दूरसंचार क्षेत्र में टेली डेंसिटी सबसे कम है? तो यह हमारा जो राज्य है जहां पर टेली डेंसिटी सबसे कम है, तो यह है बिहार। बिहार की टेली डेंसिटी सबसे कम है, जबकि दिल्ली की टेली डेंसिटी सबसे अधिक है। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी में से निम्नलिखित में से किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी वर्तमान में सर्वाधिक है? तो यह है रिलायंस जियो की। बैंकों के लिए सर्वाधिक तरलता अनुपात SLR फरवरी 2023 में कितना था? तो यह 18% था। भारतीय मूल के श्री अजय बंगा को किस संस्था के अध्यक्ष पद हेतु अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने नामित किया है? विश्व बैंक का चेयरमैन बनेंगे, विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने। ऑप्शन यहाँ था सामने में, जैसे कि आप देख रहे हैं, विश्व बैंक, ये आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में ही है। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं? तो यह संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने के 28 फरवरी 2023 के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर भारत के GDP में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित हैं? तो यह अनुमानित हैं 7%। ये याद रखेंगे, यहाँ पर 2022-23 के लिए है, नीचे ही क्वेश्चन सेम है 2021-22 के लिए, इसलिए मैं बोला हूँ।
एनएसओ के 28 फरवरी 2023 के पहले संशोधित आकलन में स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत का अनुमान है? तो इसमें अनुमान है 7.1% का, जबकि 2022-23 में 7.0 मतलब 7% का अनुमान है। दूसरे अग्रिम आकलन में 2022-23 में देश में विनिर्माणी क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित हैं? ये 1% से भी कम अनुमानित हैं। एनएसओ के ने पहले संशोधित आकलन के अनुसार 2021-22 में देश में जीबीए में उद्योग का योगदान कितने प्रतिशत हैं? यह है 27%। अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में देश में सकल मूल्यवर्धन जीबीए में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? तो इसमें इसका योगदान रहा है 21%। महिला प्रीमियर लीग WPL के पहले संस्करण के लिए किस टीम की नीलामी में सर्वाधिक राशि BCCI को प्राप्त हुआ है? तो यह टीम है गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स की नीलामी में सबसे ज़्यादा बोली गुजरात जायंट्स के लिए लगाया गया था। केंद्र सरकार का नया वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे मुख्यतः संबंधित हैं? तो यह हमारा संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में, सॉरी ये गलत है, यह उत्तरी सीमा के निकटवर्ती गांवों के विकास में। ये आपका आंसर होगा। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में फरवरी 2023 में आयोजित विशाल कार्यक्रम अमृत पैक्स किससे संबंधित हैं? तो यह है डाक टिकट प्रदर्शनी से संबंधित हैं। यह मैं पिछले वीडियो में भी मैं इसके बारे में बता चुका हूं आप लोगों को। CBDT निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो यह प्रत्यक्ष कर से संबंधित हैं। वरिष्ठ बैंकर श्री सत्यनारायण राजू सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक के प्रबंध निदेशक फरवरी 2023 में नियुक्त किए गए हैं? तो यह कैनरा बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। किस दिन को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। एरो इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2023 में किस शहर में हुआ है? तो यह बेंगलुरु शहर में हुआ है। पोत निर्माण की फैक्ट्री CSL किस शहर में स्थित हैं? तो यह कोची में स्थित हैं। PM किसान योजना के तहत 2000 की कुल कितनी किस्तें फरवरी 2023 के अंत तक पात्र किसानों को जारी किया जा चुका है? तो यह 13 बार अब तक जारी किया जा चुका है। फरवरी 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में एक बार पुनः 0.25% बिंदु की वृद्धि रेपो दर में की है। मौद्रिक नीति समिति की विगत बैठकों में यह लगातार कौन सी बार है जब रेपो दर में वृद्धि RBI ने की है? यह जो है लगातार जो है 6ठी बार है जो है वृद्धि की गई है। यह हमारा छोटा सा जो प्रयास था करंट अफेयर्स के समरी के रूप में करंट अफेयर MCQ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा, यह हमारा कंप्लीट हो गया है। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो BPSC दर्पण के ही नाम से हैं वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का। और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो या नोटिस अपलोड करूं या PDF अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।